हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो आज हम लोग माँ सरस्वती का नाम लेकर के, विद्या की देवी हैं, उनको भी याद करते हुए आगे बढ़ना है, आगे कुछ सीखना है। उनकी कृपा से ही सारे विद्या हम लोगों के बीच है। बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि इरेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर को कैसे हम लोग समझें, कैसे पहचानें, ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो इरेशनल नंबर के बारे में जो हम लोग चर्चा करेंगे वो बेसिक बातें होंगे। इरेशनल नंबर के बारे में हमने आपको बोला था, इरेशनल नंबर के बारे में ये हमने कहा था कि वैसे नंबर्स जो हम लोग p/q फॉर्म में नहीं बदल सकते, जिसको p/q फॉर्म में नहीं बदल सकते, वो इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो जैसे कुछ हमारे पास में डेसिमल वाले नंबर हैं, हमने पहचाना भी था इरेशनल नंबर को कि जो डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, जैसे 1.306949, ये सब कोई भी नंबर हो, तो जब ये नंबर में कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही बच्चों, ये नॉन रिपीटिंग भी है, कोई भी डिजिट इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये सब नंबर जो है ना, ये इरेशनल नंबर है। कुछ भी आप ले लो, 12.03946894, कुछ भी आप ले लो, ये सब इरेशनल नंबर है। तो इसको हम लोग p/q फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। आप इसको p/q फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हो क्योंकि ये टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है, आपको पता ही नहीं है कि इसमें कितने डिजिट आगे जाएंगे। तो ऐसे नंबर जो हम लोगों को मिलते हैं ना, ये सब इरेशनल नंबर है। तो ये तो डेसिमल फॉर्म हो गया। अब डेसिमल फॉर्म तो ठीक है, लेकिन अगर मैं p/q फॉर्म में कुछ समझने का कोशिश करूं, तो सपोज करो कि ये सब जो नंबर आते हैं ना, √3, √5, √7, ये सब नंबर जो हैं, ये सब इरेशनल नंबर है, क्योंकि आप इसको भी p/q फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हो। अगर आप √3 का वैल्यू निकालोगे, तो √3 का जो वैल्यू निकलेगा बच्चों, तो आप जब रूट निकालते हो, आप तो स्क्वायर रूट निकालना जानते ही हो कि √3 आप कैसे निकालते हो। तो ये सब रूट का वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 1.732 आगे बहुत सारा नंबर चले जाता है, जिसमें कि हमें मिलता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जब मिलना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं कि ये सब इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर, आप इसका मतलब हुआ कि ये सब नंबर को हम p/q फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं, ये सब नंबर इरेशनल नंबर है। कुछ बच्चों ने ऐसा भी कहा, सर हम तो लिख ही सकते हैं, √3 को √3/1 हम लिख सकते हैं, ये तो p/q फॉर्म में आ ही गया। बोला भाई, जो इसका बेसिक बात है उसको पकड़ो। उसमें एक कंडीशन लगी हुई थी कि ये p/q फॉर्म में तो है, लेकिन ये तो इंटीजर नहीं है। √3 तो कोई इंटीजर नहीं, आप इंटीजर को पहचानते हो। इंटीजर कौन नंबर है? ये सब नंबर आपका इंटीजर है। 1, 2, 3, ये जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं और इधर जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, -1, -2, ये सब नंबर इंटीजर है। तो इंटीजर तो है नहीं, √3 कहाँ इंटीजर है? इंटीजर नहीं है, तो इसमें ये इंटीजर नहीं है। तो ये p/q फॉर्म में है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। ये इंटीजर है, ये नहीं है। मैंने बोला था कि p/q जो होगा, pq इंटीजर होना चाहिए, ये इंटीजर नहीं है। भले ये इंटीजर है, लेकिन ये नहीं है, तो इसीलिए ये नंबर जो है वो इरेशनल है, रैशनल नहीं है। तो ये मैंने पहले पहचाना कि इरेशनल है कि रैशनल है, इसको पहले पहचान लिए। बच्चों, इसमें होता क्या है, जो बेसिक बात है, देखो 4 चीज़ आप बढ़िया से सीखो। मैथमेटिक्स का जो बेस है वो 4 चीज़ों पर टिका हुआ। क्या बेसिक है? एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीज़न करो। बेसिक बातों को पकड़ो कि असली में क्या होता है। कल मैं एक बच्चे के साथ में बैठा हुआ था, उसको मैं एक छोटा सा सवाल दिया,
एक छोटा सा सवाल दिया, बोले मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कहा कि बेटा जरा बना के दिखलाओ इसका वैल्यू क्या होगा। तो मैंने जरा हट के मैं बता रहा हूँ जरा सा, मैंने ये नंबर बच्चों लिख के दे दिया, ये नंबर मैंने लिख के दिया। अब बोले इसका वैल्यू जरा निकाल के दिखलाओ, इसका वैल्यू क्या। मेरे दिमाग में कुछ भी आ जाए तो मैं बच्चों से जरा पूछ लेता हूँ कि चलो, और मैं थोड़ा बच्चों पर जरा शक कर लेता हूँ कि पता नहीं ये जानता होगा कि नहीं जानता होगा, चलो जरा पूछ के ही देख लेते हैं। तो और लगभग मेरा निशाना सही होता है। जो दिमाग में रखेंगे कि ये बच्चा लगभग ये बात नहीं बता पाएगा तो सही में नहीं बताता है। क्योंकि देखो मुझे लगता है ना कि बेसिक की कुछ कमी होगी, चलो जब ट्राई कर लेते हैं, अरे नहीं बनेगा तो नहीं जानेगा तो बता देंगे। तो ये देखो मैंने ये नंबर दिया था, वो बच्चे ने क्या शुरू किया, जो बेसिक बातें टीचर ने बताया है वही शुरू करेगा, ये बात भी सही है। वो ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, फिर जो जानता है वही काम शुरू हो गया। अब ये बच्चों बताओ, ये मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसमें ये ऐड करेगा, फिर उसे ये आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर कोई उसको अगर थोड़ा सा बढ़िया से कोई बेसिक बता देता कि भाई इसको इस तरह भी हम लोग समझ सकते हैं, तो ये चीज़ था। ये देखो कैसे कॉम्प्लेक्स कर दिया। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है, ये 99 है और प्लस इसे होल पार्ट को अलग करो और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करो। होल पार्ट को अलग करो, ये तो होल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। मैंने दोनों को अलग कर दिया। अब बताओ क्या दिक्कत है। अब ये 99 प्लस 1 बन गया, ये तो आपको पता ही है कि ये 1 बनेगा, तुरंत पता चल गया कि ये 100 है। अब ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने आते हैं। अगर मुझे बेसिक पता है, फिर मैंने जब बोला अच्छा तब तो ये भी यही बात होगी, अगला नंबर मैंने ये दे दिया, तो बोला हाँ सर इसका तो आंसर पता चल ही रहा है। बोले अब तो इजी लग रहा है ना, क्योंकि अब तुम समझ गए कि क्या खेल हो रहा है। ये देखो 999 है और इसका वैल्यू तो 1 हो ही रहा है। देखो अलग कर दिया तो मैंने इसका वैल्यू 1 हो गया था। तो ये तो ऐसे ही देख करके मैं बता रहा हूँ कि इसका वैल्यू 1000 होगा। देखो चीज़ क्या है ना कि कुछ बेसिक बात हमेशा खड़ा रहेगा, बेसिक बात हमेशा खड़ा रहेगा कि ये क्या है। अगर हमें, चलो बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो टीचर्स को कई तरह के ट्रिक भी बताने चाहिए कि, और असली बात ट्रिक क्या है, असली बात बताना चाहिए। अब देखो ऐसा नंबर कोई मैंने दे दिया कभी बच्चों को, मैंने कहा कि भाई इसको देखो, हमने एक नंबर दे दिया, चलो 12 को जोड़ के दिखलाओ, ये 4/7 के साथ। वो झट से एलसीएम लेना शुरू कर दिया, झट से एलसीएम लेना शुरू कर दिया कि 12 7 जा क्या होगा, प्लस है। मैंने कहा कि भाई ये देखो, जब ये नंबर है, ये तुम्हारा एक देखो ये होल नंबर है, ये फ्रैक्शनल है, तो अब ये यही चीज है 12 होल 4/7। कौन सा एलसीएम लेके मैंने इसमें जोड़ा, कोई एलसीएम का काम तो किया नहीं, 12 होल 4/7 है। तो मैंने तुरंत इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया। खैर ऐसे बहुत सारे काम है बच्चों जो क्विक प्रोसेस कराते हैं प्रॉब्लम को। आप जितना जल्दी, अब तो कंपटीशन का ज़माना है, अब जितना बढ़िया ट्रिक आप जानते हो उतना जल्दी आप बनाते हो। 1 मिनट में कोई 10 प्रॉब्लम बना लेता है और 1 मिनट में कोई 20 प्रॉब्लम बना लेता है। तो क्लियर है जो 20 प्रॉब्लम बना रहा है उसका सिलेक्शन होगा, कट ऑफ मार्क्स वाला भी लफड़ा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं सिलेक्शन में। तो कुछ हमारे पास में टिप्स होंगे बच्चों, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तरह तरह की बातों को इधर उधर से कलेक्ट किया जाता है कि कहाँ कैसी घटना। अब बहुत तरह का नीड होता है लोगों का, तो जैसा नीड होता है वैसा तो इन्वेंशन भी हो रहा है। आपको इस ज़माने के साथ चलना है तो आपको स्मार्टफोन ही चाहिए। अब बटन वाला टिप टिप वाला फ़ोन तो चाहिए नहीं, कितना जल्दी डाउनलोड हो जाए, कितना कम समय में डाउनलोड हो जाए, 1 सेकंड में हो जाए, वैसा हमें चाहिए इंटरनेट। एकदम खतरनाक इंटरनेट चाहिए, बस छुआ की डाउनलोड हो जाए। तो खैर ज़माने के साथ चलना भी ज़रूरी है। चलो जरा सा हम लोग इधर बात कर लेते हैं। अब थोड़ा बेसिक बात पर चलते हैं बच्चों। ये हम अभी थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन का बात करेंगे इरेशनल नंबर पर। इरेशनल नंबर पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। कुछ बेसिक बात जो ज़रूरी है वो आपको साइड में कुछ ना कुछ तो ज़रूर बताते रहेंगे। अपने कमेंट करके हमें भी लिख सकते हो कि सर ऐसी कोई कुछ ऐसा चीज़ इस टॉपिक पर बताया जाए। बच्चों एक तरह से कहो तो अब यहाँ पर मैं हूँ तो आपके लिए हूँ,
बच्चों के लिए हूँ, कुछ नॉलेज हमारे पास है, आपको शेयर कर देना है, आप किसी और को बताओ। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि नॉलेज बांटना चाहिए। कुछ बच्चे लोग दूसरों को नहीं बताना चाहते हैं कि अरे उसको बता देंगे तो हमसे ज़्यादा नंबर आ जाएगा। नहीं, बस उसको बता दो, उसको जो करना होगा कर देगा। बता भी दोगे तो शायद वो लिख भी नहीं पाएगा। आप बता दो, आपका भी मन ठीक रहेगा कि चलो मैंने 10 का मदद किया। ऐसा नहीं है कि हम किसी को बता देते तो हमसे ज़्यादा नंबर ले आएगा, हम किसी को थोड़ा सा धन दे दिए तो वो धनी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो कमाएगा, वो मेहनत करेगा तो ही वो धनी होगा। हमारे तो धन देने से धनी नहीं होगा, वरना इतना जो लोग दान दे रहे हैं तो जिसको जिसको दान मिल जाता है बच्चों, वो ऐसे ही बहुत अमीर हो जाता है। लेकिन आज भी वही स्थिति में खड़ा रहता है क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहा है। तो मेहनती तो बनना ही पड़ेगा, दूसरों पर टिकना नहीं है। अपना हाथ पैर मजबूत करो, जिंदगी में आगे बढ़ोगे, यही तुम्हें काम देगा। चलो इरेशनल नंबर की बात कर लें, थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले इरेशनल नंबर पर ही काम करना है। तो बच्चों में रैशनल को रैशनल से जोड़ो, वो कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। इरेशनल को इरेशनल के साथ में जोड़ो तो बच्चे थोड़े घबराते हैं कि पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, कैसे लिखेंगे। तो जैसे मैं पहले आपको बता दूं, आपको इरेशनल नंबर पर काम तो हो ही रहा है। हम लोग थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन पर बात करेंगे। जैसे बच्चों में रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ मैं जोड़ रहा हूँ इरेशनल नंबर को। पहले ऐसा देख लो कि एक रैशनल और इरेशनल मिल जाए तो क्या होगा। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ने के बाद बच्चों ये इरेशनल नंबर ही मुझे मिलेगा। तो एक एक एग्जांपल मैं आपको दे दूँ। रैशनल नंबर 2 मान लो और इसमें आप √3 ऐड कर रहे हो, तो आपको बस यही नंबर रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होना है। बस रैशनल प्लस इरेशनल, ये तो इरेशनल ही हो गया ओवरऑल, ये इरेशनल नंबर है। अगर मैं कहूँ कि एक रैशनल के साथ तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे इरेशनल नंबर से, इरेशनल नंबर से, तो यहाँ पर जैसे एक रैशनल और इरेशनल आएगा तो तुरंत ये इरेशनल ही देगा। यहाँ पर मैं डिवीजन की बात करूँ, मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ, रैशनल को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इरेशनल के साथ तो भी मुझे इरेशनल नंबर ही मिलेगा। रैशनल नंबर को अगर मैं डिवाइड कर दिया इरेशनल नंबर से तो भी मुझे इरेशनल नंबर ही मिलेगा। यानी कि कुल मिला के बात क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप एक रैशनल एक इरेशनल नंबर लगाओगे तो इरेशनल ही आएगा। बच्चों बताओ उसी तरह से हो रहा है ना, जैसे एक प्लस एक माइनस के साथ लगता है, एक प्लस और माइनस जब आप काम करते हो, तो उसी तरह से इसमें भी कुछ दिमाग में रखना है कि एक रैशनल है एक इरेशनल है तो क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपसे चर्चा अब आगे मैं बढ़ा रहा हूँ कि इरेशनल को इरेशनल के साथ ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो तो क्या मिलेगा। अभी तो रैशनल के साथ इरेशनल मैंने आपको दिखलाया। बच्चों जरा सा बेसिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। बच्चे बनाने जानते हैं, बना भी लेते हैं, लेकिन कभी कभी तो बड़ा अजीब सा वो जवाब देते हैं। मैंने कहा बना लिया प्रॉब्लम, बोला हाँ सर बना तो लिया। बोला कैसे बनाए, बोला बन गया, आंसर भी आ गया, पता नहीं चला कि मैं कैसे बनाया। अब ये कौन सा जवाब है। वो बना भी दिया, आंसर भी आ गया, लेकिन वो कैसे प्रोसेस किया वो खुद कंफ्यूज्ड है। सर जैसे इधर से उधर से देख के मैनेज करके वो बना लिया। वो सब बेकार की बातें हैं, वो कभी फायदा नहीं होता। आप जब जानो तो बढ़िया से जानो, ये बात हम बार बार दोहराते हैं, जानो तो बढ़िया से जानो। ठीक है मैं बहुत सारा प्रॉब्लम नहीं बना सकता, लेकिन ठीक है इतना जो जानते हैं वो अच्छा जानते हैं। गलत जवाब बेकार होता है, गलत जवाब बेकार होता है। तो आप मैं आपको बता रहा हूँ इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ, जैसे मैं आपको पहले बताऊँ कि ये एक इरेशनल नंबर है। चलिए पहले एग्जाम्पल के साथ देखो, इरेशनल इरेशनल विथ इरेशनल विथ इरेशनल। तो इरेशनल को इरेशनल के साथ मुझे ले जाना है। तो चलो जैसे मैंने लिख दिया इरेशनल नंबर मेरे पास में ये है, ठीक है।
तो इरेशनल को इरेशनल के साथ अगर लगाओगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको क्या मिलना है। ये इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। ये चीज दिमाग में रखना है कि इरेशनल जब इरेशनल से टकराएगा तो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी। बच्चे कभी बोलते हैं कि सर ऐसा है, इरेशनल को इरेशनल के साथ लगाएंगे तो इरेशनल ही होगा, क्योंकि सर रैशनल तो रैशनल में लगाते हैं तो रैशनल ही आता है। तो चलिए यहाँ पर आप देखो 2 + √3, अब बच्चों मैं लिख के दे रहा हूँ आपको ये, तो क्या दिक्कत है। तो ये तो इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, अपने आप में ये इरेशनल नंबर है, अपने आप में ये इरेशनल नंबर है। तो आप रिजल्ट देखो क्या निकल रहा है इसका। ऐसे ही आपका +3 और -3 कैंसिल होकर के आपका 5 to 7 मिला, ये तो मुझे रैशनल मिला, ये तो रैशनल मिला। लेकिन अगर मैं कहूँ दूसरा एग्जाम्पल में कि चलिए मेरे पास में एक इरेशनल नंबर है और √2 है, और मैं एक इरेशनल के साथ लगा दिया 2 + √3, अब ये मैंने डाल दिया, तो आप देखो क्या हो रहा है कि ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ तो 2 तो है ही मेरे पास में, √2 + √3 अपने आप में ये इरेशनल नंबर है। तो रैशनल और प्लस ये इरेशनल टोटल मिलाकर तो मुझे इरेशनल ही मिला। तो यहाँ पर कौन सा फिक्स हो गया, रैशनल और ये इरेशनल आया। मैंने 2 रैशनल को जोड़ा तो 2 इरेशनल को जोड़ा तो ये रैशनल हो गया, मैंने 2 इरेशनल को जोड़ा तो इरेशनल हो गया। तो अब ये देखो इसमें कोई भी फिक्स नहीं होता कि इरेशनल इरेशनल से टकराएंगे तो क्या होगा। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं कुछ मल्टीप्लाई में, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने दे दिया √2 इंटू दे दिया कोई नंबर √3। अब ये मल्टीप्लाई में देखो इरेशनल है, इरेशनल है, जब ये मिलेंगे तो आपको इरेशनल ही मिलेगा, इसको एक साथ आप रूट में डाल सकते हो और ये वैल्यू हो जाता है √6। तो इरेशनल नंबर को इरेशनल से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, ये मुझे मिला इरेशनल नंबर। तो चलो 2 इरेशनल दूसरे टाइप का ले लेते हैं। सपोज करो कि मैंने ये नंबर ले लिया और आप देखो कि ये भी एक इरेशनल नंबर है, मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ 2 - अब देखो ये भी तो इरेशनल है, ये भी तो इरेशनल है। जब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या हो रहा है, आप a + b × a - b के फॉर्म में है, तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, a² - b² में हमने डाल दिया, तो इसका वैल्यू क्या मिला बच्चों, देखो ये 4 - 3 मिला = 1 मिला। मैंने तो 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया था, ये इरेशनल था, ये इरेशनल था, ये भी इरेशनल था, लेकिन जब हमने मल्टीप्लाई करके देखा ये तो रैशनल आ गया। तो कहाँ पर ये फिक्स है, मैंने देखो 2 इरेशनल को मल्टीप्लाई किया तो इरेशनल, लेकिन यहाँ पर 2 इरेशनल को मल्टीप्लाई कर दिया तो रैशनल आ गया, तो इसका कोई फिक्स वैल्यू है नहीं कि ये रैशनल ही होगा। तो रैशनल और इरेशनल में ये कंफर्म है कि मुझे इरेशनल ही मिलेगा, चाहे वो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। लेकिन इरेशनल अगर इरेशनल के साथ मिलेंगे तो रैशनल भी आ सकता है बच्चों, इरेशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है। एग्जाम्पल आपके पास है, आप जब बढ़िया से दिमाग में बैठाओ कि ऐसा होता है, तो जब ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे छोटे मोटे, मैंने बच्चों को देखा है ना कि बनाते हैं और छोटे छोटे गलती करते हैं, बस आता है लेकिन बीच रास्ते में ऐसा वो कांड करेगा, ऐसा वो चीज़ बना देगा कि बस आपका माथा फ्यूज कर जाएगा, लगेगा पता नहीं मैं अब कैसे इसको समझाऊं। आप 9 क्लास के 10 क्लास के बच्चे हैं, डिवाइड में गलती, मल्टीप्लाई में गलती, ऐड में गलती, सब्ट्रैक्ट में गलती, छोटी छोटी गलतियों से बचना ही होगा मेरे बच्चों। और जब आप छोटी छोटी गलतियों को छोड़ोगे ना, अब ये मत सोचो बहुत बड़ा गलती, छोटे छोटे गलती से नंबर कटते हैं, बहुत नंबर कट जाता है। जो बच्चा बोलता है कि सर मुझे तो 98 आता, एग्ज़ाम के बाद में जब रिजल्ट आता है तो उसमें 78, मैंने बोला बेटा ये क्या हो गया, बोलता सर पता नहीं, मैंने तो सब बना के आया था। जब मैंने बाद में कहा ठीक है तू फोटो क्लिक करके लाओ आंसर शीट को, कई स्कूलों में मना करते हैं, कहते नहीं आप फोटो क्लिक करके नहीं ले जा सकते आंसर शीट का। मुझे तो समझ में नहीं आता, अगर आपका कॉपी करेक्शन सही हुआ है, आप सब चीज़ अच्छा करके दिए हैं तो फोटो क्लिक करने ना दीजिए, आप डर क्यों रहे हैं। अरे पेरेंट्स भी देख लेंगे, बच्चे भी घर में देख लेंगे, आप सही बच्चा जैसा लिखा है वैसा उसको नंबर मिलना ही चाहिए। तो कभी कभी होता है गड़बड़ी, टीचर भी पता नहीं क्या सोचते हैं, बोलता नो 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 नीड, सी हियर, सिट एंड सी हियर, नो नीड टू क्लिक, डोंट टेक होम, बहुत तरह की बातें हैं। तो
कॉपी में जो देखते हैं हम लोग, उसमें देखते हैं छोटी छोटी गलतियां बहुत सारे होते हैं, उसके कारण उसका नंबर कट जाता है। बनाया सब कुछ है, दम भर बनाया है, लेकिन वो छोटी छोटी गलतियों को वहाँ पर छोड़ के आए हैं, जिसके कारण बहुत सारा नंबर कट रहा है। तो बेसिक क्लियर करो मेरे बच्चों, उसके बाद ही आप बढ़िया से बढ़िया आगे बढ़ सकोगे। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन कहते हैं ना, धीरे धीरे जो बनता है वो अच्छा ही बनता है, और जो एट रैंडम बनता है, एकदम फास्ट में बनता है, तो थोड़ा गड़बड़ ही बनता है। आप जितना फास्ट कुकिंग वाला देख लो, फास्ट फूड की बात कर लो, बस उसको अपना चूल्हे पर लगाओ, 2 मिनट में पक के तैयार होगा। पता नहीं पहले से कितना प्रोसेस करके रख दिया है, तो पहले से वो प्रोसेस करके बहुत सारा रखा है, 2 मिनट में बन जाता है। फास्ट फूड एकदम तुरंत, भूख लगी तुरंत फास्ट फूड पर जाना है। लेकिन यही दाल चावल और जो भी सब्जी बनाना है, इसमें आपको टाइम लगता है। रोटी सब्जी बनेगा टाइम लगेगा, दाल भात सब्जी बनेगा टाइम लगेगा। लेकिन आप ऐसे फास्ट फूड में जाओ तो बोलता है बस बच्चे भूखे हैं, मम्मी खाना चाहिए, तो बोलता है तुरंत रुक रुक बेटा, और तुरंत अपना पता नहीं 5-10 मिनट में क्या प्रोसेस हुआ, तुरंत हाजिर। ये फास्ट फूड है, गड़बड़ी पैदा करेगा। फास्ट जो होगा वो गड़बड़ी। फास्ट ड्राइव करो एक्सीडेंट होगी, धीरे धीरे चलो लाइफ लॉन्ग होगी। तो ऐसे कई आप रोड पर भी देखते होगे, लिखा हुआ रहता है ना, धीरे चले, जीवन को सुरक्षित रखें। तो बहुत तरह की बातों को हम इधर उधर से सीखते हैं बच्चों। धीरे धीरे आपका भी बेस मजबूत हो जाएगा। आप भी हमको बताते रहो, कुछ कमेंट करो सर ऐसे। अब जैसे इस वीडियो को भी लाइक किए और अपना सब्सक्राइब भी किए, तो आगे हमसे कांटेक्ट बना हुआ रहेगा मेरे बच्चों। जो अच्छा चीज़ होगा आपके साथ शेयर करेंगे। कौन आगे नहीं बढ़ना चाहता। मैं भी कभी मैथ्स में इतने अच्छे तो थे नहीं, कभी तो 90 के ऊपर आया ही नहीं, ये तो सही बात है। लेकिन आज मेरे बच्चे जो मान के चलो वो अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छे किए, तो इसलिए कि चलो अच्छा मैं खुद नहीं पढ़ा, कम से कम अच्छा पढ़ा तो दिया, कोई तो जीवन में अच्छा काम कर ही रहे हैं। चलो मैं नहीं, खुद अपना कुछ नहीं, बहुत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आज बच्चों का अगर अच्छा हो जाए, मेरे ज्ञान से कुछ वो आगे बढ़ जाए, तो कोशिश तो यही करना है बच्चों। आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे बढ़ते चलेंगे। कुछ आगे हम और भी नए टॉपिक्स पर बात करेंगे। ये 9-10 बच्चों के लिए खास करके हम फोकस करेंगे। ये जो भी हम बता रहे हैं ना, रैशनल इरेशनल नंबर की बात, ये आईसीएसई बोर्ड के भी बच्चे इसमें बेनिफिट लेंगे, क्योंकि जो किताब आईसीएसई बोर्ड में चलता है, सीबीएसई वालों को चलता है। ये बेसिक चीज़ तो दोनों में, बेसिक चीज़ कुछ नहीं है कि आईसीएसई में कुछ और बोल देगा, सीबीएसई में कुछ और बोल देंगे। ये बोलेगा वही चीज़, बस अलग अलग पब्लिकेशन ने अलग अलग थोड़ा मर मसाला डाल दिया है, बस उसी से फर्क पड़ा। सिलेबस का भी फर्क है, तो वो सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपके साथ हम बात करेंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर बात करेंगे। बेसिक पर हम ज़्यादा जोर देंगे, क्योंकि बेसिक ठीक है बच्चों, पिलर ठीक दे दो, उसके बाद 2 मंजिले 3 मंजिले 5 मंजिले बनाते चलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर पिलर कमज़ोर है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आगे हम लिमिट में चले जाएंगे, कहेंगे ना 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 अब इसके आगे जाओगे ना तो मकान बैठ जाएगा, बेकार है, इतने तक रहने दे। तो बेस मजबूत करो मेरे बच्चों, बेस मजबूत करो। आपसे हम जुड़े हैं, ये कुछ ईश्वर की मर्जी है, माँ सरस्वती की मर्जी है। जुड़े रहेंगे, आगे भी कुछ शेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ और बढ़िया सा जानकारी देंगे। तब तक आप बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कीजिए, एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाला है, आप अच्छे रिजल्ट करें, यही हम उम्मीद करते हैं और ईश्वर से मनाते हैं कि आप आगे बढ़ते चलें। अगले वीडियो में फिर हम बात करेंगे।